बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 25 है और हम लोग 24 वाले लेक्चर में पढ़ रहे थे तलब और रसद का तवाज़ुन। सबसे पहले हमने देखा कि तलब और रसद का तवाज़ुन क्या है। तलब और रसद के तवाज़ुन से मुराद जहाँ पर कीमत का तयन हो सके, और कीमत का तयन इस सतह पर होता है जहाँ शय की तलब और उस शय की रसद आपस में बराबर हो जाए। अगर कीमत ज़्यादा हो तो तलब के मुकाबले में रसद ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जब कीमत कम हो जाती है तो तलब में इजाफा हो जाता है और रसद कम होनी शुरू हो जाती है। ये दोनों क़ुव्वतें हमने देखा कि आपस में मुखालिफ सिमत में सफ़ करती हैं और आखिरकार एक कीमत पर बराबर और मुत्तफिक हो जाती है। बस यही कीमत मंडी में मुकर्रर हो जाती है। हमने देखा था कि गोशवारे में 50 एक ऐसी कीमत थी जहाँ पर मंडी में तलब और रसद आपस में बराबर हो गए थे। ठीक हो गया, तो वो 50 थी कीमत। इसके बाद हमने हत्ते तलब को बनाया कि हत्ते तलब ये हमारा हत्ते तलब था। जब हमारी कीमत ज़्यादा थी तो हमारी डिमांड कम थी। कीमत कम होती गई, हमारी तलब बढ़ती गई। ठीक हो गया। हमने यहाँ पर पॉइंट्स भी दिए कि यहाँ पर पहले हमारी कीमत 70 थी तो हमारी तलब क्या थी, सिर्फ 100। इसके बाद कीमत कम हुई, हमारी तलब हो गई 200। इसके बाद कीमत कम होते गई, हमारी तलब बढ़ती चली गई। इसके बाद हमने बनाया है हत्ते रसद। हत्ते रसद में कीमत के कम होते जाने से हमारी रसद कम होती गई। जब हमारी इस तरह देखें, जब हमारी कीमत 70 थी तो हमारी रसद क्या थी स्टूडेंट्स, 500। फिर कीमत कम हो गई, हमारी रसद 400 पर आ गई, यहाँ पर 400 पर वाला पॉइंट। इसके बाद रसद मजीद कम हो गई, किस पर, 50 पर। फिर मजीद कीमत कम होने से हमारी रसद मजीद कम हो गई। इसी तरह ये मजीद कीमत फिर से कम होने से हमारी रसद कम हो गई। पहले हमने हत्ते तलब को बनाया, फिर उसी कीमत पर हमने हत्ते रसद को बना दिया। तो स्टूडेंट, दोनों का एक नुक्ते पर कता कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक नुक्ते पर। कौन से नुक्ते पर, ये वाले नुक्ते पर, जहां हमारी कीमत क्या है, 50 रुपये फी किलोग्राम, और तलब और रसद दोनों बराबर हैं। किस मिकदार पर, 300 मिकदार पर। किस मिकदार पर स्टूडेंट, दोनों बराबर हैं 300 पर। तो 300 पर उस शय की, यानी कि हमने घी की मिसाल दी, उसकी तलब 300 और रसद भी 300 है। और उस जब दोनों आपस में बराबर हो जाएं तो हमारी कीमत सेट हो जाती है और हमारी कीमत उस घी की क्या निकली, 50 रुपये। तो 50 रुपये घी पर हमारी तलब और रसद दोनों आपस में बराबर हैं। ये डायग्राम में घी की तलब और रसद हद के साथ और कीमत OY हद के साथ रखी गई। गोशवारे के पेश नज़र घी की कीमत और तलब के बाहमी मिलाप से DG हद तलब खींचा गया, जो ऊपर से नीचे बाएं से दाएं जाने हरकत की। ये दोनों खतूत एक दूसरे से नुक्ता E पर मिलते हैं, जो कि नुक्ता तवाज़ुन है। फ्रेंड्स, ये नुक्ता तवाज़ुन है, इसको हम E का नाम देते हैं। E स्टैंड फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम से मुराद तवाज़ुन। इस नुक्ता से OX हद पर रुमूद गिराकर अगर घी की तलब और रसद की तवाज़नी मिकदार मालूम की जाती हो तो OQ यानी 300 के बराबर है, और नुक्ता E से OY पर अगर नुक्ता X से हम हद खींचे तो यहाँ पर आएगा वो 300 के बराबर है। 300 पर दोनों की तलब और रसद बराबर है, और अगर OY पर हम लेकर जाएं तो क्या कीमत तवाज़ुन निकलती है, 50। बस
तवाज़नी मिकदार 300 किलोग्राम और शय की तवाज़नी कीमत 50 रुपये है। ठीक हो गया। इसके बाद फ्रेंड हम लोग करेंगे शय की तवाज़नी कीमत और तवाज़नी मिकदार पर तलब और रसद में तब्दीली के असरात। आइकॉम का पेज नंबर है 126 126 और एफए वाले स्टूडेंट्स का पेज नंबर है 197। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों ने देखना है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूंगी कि अगर हद्दे तलब में इजाफा हो तो क्या होता है, हद्दे तलब में कमी हो तो क्या होता है। अब जब आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी ना कि हद्दे तलब में इजाफा हो तो वो किस सूरत में हरकत करता है या मुंतकिल होता है, और जब रसद में तब्दीली आए तो क्या होता है, ये अगर आप लोगों को समझ आ गई तो सारा चैप्टर आप लोगों को समझ आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखें और आप लोगों ने तलब की लचक को भी पढ़ा था। अगर हमारी तलब बढ़ जाए, हद्दे तलब क्या, तलब हमारी अगर बढ़ जाए, हम कहेंगे कि हमारी तलब ज्यादा हो गई है, तो क्या होगा, पहले हमारा हद ये था, अगर हमारी तलब बढ़ जाती है तो उसका हद्दे तलब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। हम इसको नाम दे देते हैं डी डैश डी डैश। पहले हमारा ये था डी, अब क्या है ये। इस बात पर गौर करना है आप लोगों ने, जब हमारी तलब बढ़ जाएगी तो हमारा हद्दे तलब ऊपर की तरफ मुंतकिल होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इधर से इधर को आ जाएगा। हम इसको ये भी कहते हैं दाएं तरफ मुंतकिल हो गया। इसके बरअक्स ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। साथ साथ इसको ड्रॉ भी करते जाएं, बनाते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं। इसके बाद अगर हमारी तलब कम हो जाए, पहला हद्दे तलब ये था, अगर हमारी तलब कम हो जाए तो क्या होगा, हमारा हद्दे तलब नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। नीचे की तरफ जब हमारा मुंतकिल हो गया, हमने इसको नाम दिया डी डैश, डी डैश, यानी कि जब हमारी तलब बढ़ जाएगी तो हमारा हद्दे तलब ऊपर की तरफ मुंतकिल होगा, हमने जैसे पहले देखा। और अगर हमारा हद्दे तलब हमारी तलब कम हो जाए किसी शय के लिए तो हमारा हद्दे तलब नीचे की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। सिंपल सी बात, जब बढ़ जाएगी तलब तो ऊपर की तरफ और अगर कम हो जाएगा तो नीचे की तरफ। ये था तलब के साथ। अब है रसद के साथ। पहला हद्दे रसद ये है, लेकिन अगर हमारी रसद बढ़ जाए तो क्या होगा। अब इसमें पहले वो सीधी सीधी बात थी तलब में कि अगर तलब बढ़ गई तो हद ऊपर की तरफ, और अगर तलब कम हो गई तो हद तलब नीचे की तरफ। अब इसमें उल्टा है, अगर हमारी रसद बढ़ जाए तो हमारा हद्दे रसद नीचे की तरफ मुंतकिल हो जाता है। ये देखें, पहले अगर हमारी रसद 20 थी, नीचे की तरफ जब मुंतकिल हुआ तो कितनी रसद हो गई, 30। ठीक हो गया। बस ये आप लोगों ने याद रखना है कि जब हमारी तलब रसद बढ़ जाएगी तो उसका हद नीचे की तरफ मुंतकिल होगा, एस डैश डैश। ठीक हो गया। जब बढ़ जाएगी तो रसद नीचे की तरफ मुंतकिल हो गई। इसके बरअक्स अगर हमारी रसद कम हो जाए तो हमारा रसद क्या होगा, नीचे की तरफ मुंतकिल होगा, नहीं, ऊपर की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। जो किस बात की निशानदेही करता है कि हमारी रसद कम हो गई। रसद जब कम होगी तो उसका हद नीचे की तरफ, और अगर हमारी तलब कम होगी तो उसका
सॉरी, जब हमारी रसद कम हो गई तो उसका हाथ ऊपर की तरफ, और अगर तलब कम हो गई तो उसका हाथ नीचे की तरफ, और अगर रसद बढ़ गई तो इसका हाथ नीचे की तरफ, और अगर रसद बढ़ गई तो उसका हाथ ऊपर की तरफ। ये इजी है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। इसके बाद इस चैप्टर में हमने तलब और रसद में कमी बेशियां ही करनी है कि जब रसद तब्दील ना हो, तलब तब्दील हो जाए तो क्या, अगर रसद तब्दील हो जाए तलब तब्दील ना हो तो क्या। एक दो डायग्राम मैं आपको समझाऊंगी, बाकी सारी डायग्राम स्टूडेंट्स आप लोगों ने करनी है और बहुत इजी है। बस जब आपको ये ट्रिक समझ आ गई कि तलब बढ़ जाएगी तो क्या होगा, बाकी सारी डायग्राम्स इजी हैं। सबसे पहला देखें, जब हमारी रसद मुअय्यन हो या गैर लचकदार हो और तलब में कमी बेशी हो जाए तो हमारी कीमत पर क्या असरात। अब हमने इसमें देखना है कि तलब और रसद के कम होने से हमारी कीमत पर क्या असर होता है। सबसे पहले है जब रसद गैर लचकदार या फिर मुअय्यना हो, और तलब में कमी बेशी। तलब में कमी बेशी हो तो क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, रसद हमारी गैर लचकदार, हमने पढ़ा था गैर लचकदार क्या होती है, जो सीधी हो, जिसमें कोई भी लचक ना हो, मुअय्यन हो, फिक्स है, हमारी तलब कम या बेश नहीं हो रही लेकिन हमारी तलब में कमी या बेशी, कमी या इजाफा हो रहा है, तो हमारी जो मतवाजन कीमत है उस पर क्या असर पड़ता है। सबसे पहले हम बनाएंगे गैर लचकदार रसद का हद। रसद हो, ये हमारी है हत्ते रसद, जो कि किसको जाहिर कर रहा है, मुअय्यना या गैर लचकदार, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं आ रही। यहाँ तक तो ठीक हो गया। इसके बाद हमारी एक ये भी तलब है जो कि अभी तब्दील नहीं हुई। अब क्या है, हमारी तलब में कमी बेशी होनी है, रसद में कोई तब्दीली नहीं होनी। अगर यहाँ पर पहले एक मिकदार सेट हो गई है जिसको कहते हैं Q, ठीक हो गया। इसके बाद हमारी कीमत भी एक फिक्स हो गई, इसको हम नाम दे देते हैं P। Q स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी यानी कि मिकदार, और P प्राइस। जब हमारी रसद और तलब आपस में बराबर हो जाए, इसका हद यहाँ पर ले आए तो हमारी कीमत तयन हो जाती है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। सबसे पहले हमने हत्ते रसद को बनाया और एक हत्ते तलब को बना दिया, यहाँ तक सिंपल है डायग्राम। जब दोनों बराबर हो जाएंगी तो नीचे लेकर गए तो मिकदार मालूम हो गई, ये हमारी मुतवाज़िन मिकदार है, और अगर हमने वाई की तरफ ले गए तो हमें मालूम हो गया ये हमारी मुतवाज़िन कीमत है। अब अगर स्टूडेंट्स हमारी तलब में कमी हो जाए तो क्या होगा, हमारी तलब कम हो जाए तो स्टूडेंट्स हमारा हत्ते रसद किस तरफ मुंतकिल होता है, बिल्कुल नीचे की तरफ। ठीक हो गया हमारी। अब हमारा हत्ते रसद तलब ये है और रसद क्या है, ये रसद में तब्दील नहीं होना, सिर्फ तलब में तब्दील होना। अब यहाँ पर हत्ते रसद और हत्ते तलब बराबर है। अब यहाँ पर हमारी एक और कीमत निकल आई, इसको हम नाम दे देते हैं P1 का। पहले हमारा मतवाज़न सतह क्या थी, इक्विलिब्रियम यहाँ पर था जहाँ तलब और रसद बराबर हैं। अब हमारी तलब और रसद यहाँ पर, ये हत्ते रसद का है। अब यहाँ पर हमारी तलब और रसद बराबर है, अगर हम यहाँ पर ले आए तो एक और प्राइस निकल आती है जिसको हम नाम देते हैं P1 का। अगर हमारी तलब कम हो जाए तो हमारी कीमत भी कम हो जाती है। मिकदार में कोई फर्क नहीं आया क्योंकि हमारी जो रसद है वो गैर लचकदार है। ठीक हो गया। कीमत कम, मिकदार तलब कम होने से कीमत कम हो गई। हमें देखना था ना कि कीमत पर क्या असर पड़ता है,
तो हमारा पहला ये हुआ कि तलब के कम होने से हमारी कीमत भी कम होगी। अब देखना है इजाफा हो तो क्या होता है जब हमारी वसत मुअय्यन हो। अब हमारी तलब में इजाफा हो गया, अब ये हत्ते तलब इस तलब के ऊपर से शिफ्ट हो जाएगा, मुंतकिल हो जाएगा। डी डबल डैश का नाम दे दिया। अब कीमत कहाँ पर तय्यन हो गई, यहाँ पर E1 यानी कि पहले E था अब E1, अब यहाँ पर एक और तवाज़नी सतह पर आ गई। इससे हमने नीचे और इसी हद से हमने ऊपर लेकर जाना है। अगर हमारी मिकदार बढ़ी है कम हुई, हमने y की तरफ लेकर गए तो एक और कीमत हमारी निकल गई P2। तलब बढ़ने से हमारी कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कीमत रसद जब मुअय्यन रहे और जब कीमत तलब कम हो जाए तो हमारी कीमत पहले से कम हो जाती है। स्टूडेंट्स, तो आज तक के लिए हम यहाँ तक करते हैं, एक और डायग्राम करेंगे, इसके बाद हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।